सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है भाई कि यहाँ पर जो एडसेंस का एक एरर आता है, जो अप्रूवल रिजेक्ट होता है, वो है यहाँ पर गूगल सर्व्ड एड्स ऑन स्क्रीन विदाउट पब्लिशर कंटेंट। तो अगर आपका भी जो टूल वेबसाइट है, ठीक है ना, जो सिंगल पेज का टूल वेबसाइट है, अगर उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे भाई एक्समास काउंटडाउन, तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट दिखेगा xmassclock.com। तो ये जो है एक सिंगल पेज वेबसाइट है माइक्रोनिश, एंड ये जो है भाई एक्समास, तो आपको पता होगा क्रिसमस वगैरह जो साल में एक बार आता है, इवेंट है ये। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये एक सिंपल सा काउंटडाउन वेबसाइट है। तो यहाँ पर जो ये एडसेंस आप लोग देख रहे हो, ये एडसेंस का इधर अप्रूवल भी है, ठीक है ना। तो इसमें कोई भी कंटेंट ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर इसका सोर्स कोड देखें तो यहाँ पर देखें तो पूरा गूगल का जो यहाँ पर कोड वगैरह लगा हुआ है, और h.txt भी सिर्फ यहाँ पर एक ही जो पब्लिशर आईडी है, मतलब इधर एडसेंस ही लगा हुआ है, कोई एड मैनेजर वगैरह और दूसरा नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखें तो इस वेबसाइट में हुए आराम से यहाँ पर एड वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप भी एक ऐसा ही वेबसाइट बनाओगे, ठीक है ना, ये सिंगल पेज का कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, बस एक टूल है, ठीक है ना, तो वहाँ पर आपको भाई क्या मिलेगा भाई, ये वाला एरर। जिस एरर का नाम है भाई गूगल सर्व्ड एड्स ऑन स्क्रीन विदाउट पब्लिशर कंटेंट। मतलब भाई पब्लिशर का कंटेंट नहीं है आपके वेबसाइट में, है ना। तो ये कब होता है भाई, टूल वेबसाइट में, ठीक है ना, ये ज़्यादातर टूल वेबसाइट में होता है। और जो मेन जो डायरेक्ट लो वैल्यू कंटेंट का एरर आता है ना भाई, वो डायरेक्टली आता है ब्लॉग वेबसाइट पे, ठीक है ना। अगर आपके वेबसाइट में कंटेंट है लेकिन वो लो वैल्यू है, तो मतलब वो ब्लॉग वेबसाइट में आएगा। लेकिन अगर आपके अगर वेबसाइट में कंटेंट ही नहीं है, मतलब, ठीक है ना, कंटेंट कहाँ पर नहीं होता भाई, जो टूल वेबसाइट है उसमें कंटेंट नहीं होता है ना, क्योंकि उसमें भाई टूल है, कंटेंट का क्या करेंगे हम लोग उधर, है ना, टूल ही होता है। तो ये कब आता है भाई, ये एरर तब आता है जब आपके वेबसाइट में ना भाई ट्रैफिक ही नहीं हो, ठीक है ना, ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही नहीं है। ऑर्गेनिक मतलब भाई गूगल से सर्च होके आ रहा है, या फिर सर्च इंजन से होना चाहिए, ठीक है ना। चाहे वो गूगल से हो, या फिर बिंग से हो, या फिर ChatGPT से ट्रैफिक आ रहा हो, है ना, बस वो ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपके वेबसाइट में नहीं है ना भाई, तो आपको ये वाला एरर टूल वेबसाइट में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो अगर टूल वेबसाइट में काम कर रहे हो ना, तो पहले तो भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे फोकस करो, गूगल में रैंक करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि रैंक तो भाई इन दिनों में आसानी से होगा नहीं, आपको 3 से 6 महीना तो देना ही पड़ेगा, है ना, तभी तो रैंक होगा, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो आपको ये यहाँ पर ये दिखेगा कि भाई वो विथआउट कंटेंट और लो वैल्यू कंटेंट, ठीक है ना, विथआउट कंटेंट। तो भाई लो वैल्यू कंटेंट तो है नहीं टूल वेबसाइट में, है ना, विथआउट कंटेंट ही है, तो मतलब कोई कंटेंट ही नहीं है। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, एंड यहाँ पर बहुत सारा आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। लेकिन भाई सीधा साधा मतलब ये है कि आपके वेबसाइट में ट्रैफिक नहीं है, इसलिए गूगल इसको लो वैल्यू मान रहा है। एंड अब बात करते हैं कि भाई इसको फिक्स कैसे किया जाए, है ना। तो देखो, इसको फिक्स करने का भाई एक ही तरीका है। अगर आपका यहाँ पर टूल वेबसाइट है, सिंगल पेज का टूल वेबसाइट, कोई कंटेंट वगैरह नहीं है, तो भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाओ, ठीक है ना। मैंने पहले भी बोला भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक बस यही है भाई, टूल वेबसाइट के लिए बस यही कर सकते हो। ऑर्गेनिक आपको गूगल सर्च हो गया, फिर बिंग, जो भी सर्च इंजन पे आप काम करते हो भाई, तो वहाँ से आपको ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाना पड़ेगा। तो ये वाला मेरा एक टूल वेबसाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ भाई कि ये इसको मैंने अगस्त 30 को शुरू किया था, ठीक है, अगस्त 30 को मैंने शुरू किया था। एंड उसके बाद मैंने भाई उन्हीं दिन जैसे ही शुरू वेबसाइट लाइव हुआ मेरा माइक्रोनिक्स टूल वेबसाइट, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एडसेंस के लिए अप्रूवल भेज दिया। तो यहाँ पर मैंने सितंबर के मतलब स्टार्टिंग में ही मैंने एडसेंस के लिए भेजा था यहाँ पर। लेकिन मुझे क्या हुआ भाई, मतलब जो 24 आवर्स के अंदर जो होता है ना अप्रूवल, वो नहीं हुआ, मतलब वो मैनुअल रिव्यू में चला गया, ठीक है ना। तो मैनुअल रिव्यू में जैसे ही जाता है ना, आपको पता होता है क्या मतलब क्या होगा भाई, उधर रिजेक्ट होगा ऑब्वियसली भाई, क्योंकि मैनुअल रिव्यू से भाई टूल वेबसाइट का अप्रूवल भाई मुश्किल है भाई, बहुत ही मुश्किल है। और अगर आपने भाई पिछला वीडियो नहीं देखा कि ये मैनुअल रिव्यू क्या होता है और ऑटोमेटिक एडसेंस का रिव्यू क्या होता है, तो भाई पिछला वीडियो देख लेना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत लोगों को भाई एडसेंस का जो बेसिक है वो भी नहीं पता, ठीक है ना, बेसिक कैसे एडसेंस काम करते हैं, अप्रूवल कैसे होता है, अप्रूवल का प्रोसेस। तो भाई पिछला वीडियो देख लेना, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह डाल दूँगा। तो यहाँ पर देखिए, तो भाई सितंबर में मैंने यहाँ पर अप्रूवल भेजा था, लेकिन वो एक हफ्ते के अंदर रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सोचा भाई ठीक है भाई, अभी इसके भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक के ऊपर काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो इंप्रेशन भाई मेरे को यहाँ पर सितंबर के करीब, मतलब इंप्रेशन ना के बराबर है भाई, डेली का 30 इंप्रेशन, 1, 2, 5 क्लिक, और ये सब मेरा ही क्लिक है, मैं ही मतलब खुद के वेबसाइट को खुद ही देख रहा था गूगल में सर्च करके, ठीक है ना। एंड उसके बाद देखो यार, सितंबर के बाद यहाँ पर अक्टूबर आता है, एंड अक्टूबर में यार इंप्रेशन जो है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, ठीक है ना। एंड क्लिक्स भी 1, 2 आने लगा, ठीक है ना। नवंबर और नवंबर के भाई जो नवंबर के महीने में आप देख सकते हो इधर क्या है भाई, नवंबर 11, 12, तो इधर तक देख सकते हो यहाँ पर मुझे भाई सर्च इंजन में भाई आराम से भाई 100 से ऊपर का इंप्रेशन आने लगा, और क्लिक्स भी भाई डेली का आने लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं नवंबर के अंदर ही मैंने यहाँ पर एडसेंस के अप्रूवल के लिए भेजा था।
तो यहाँ पर भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर नवंबर के महीने में यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि उधर तक भाई मेरा तो जो वेबसाइट है वो भी 2 से 3 महीने पुराना हो चुका था। एंड जो इम्प्रेशन है ना भाई, गूगल के जो सर्च के ऊपर जो इम्प्रेशन है वो भी आने लगा था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, मतलब डेली का 50 से ऊपर का इम्प्रेशन तो आने ही लगा है ना। तो यहाँ पर इंप्रेशन वगैरह भी अच्छा खासा आ रहा था। एंड भाई क्लिक्स भी 2 साल ही, लेकिन क्लिक्स भाई आ रहा था, मतलब जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रहा था। एंड उसके बाद ये नवंबर 11 है। एंड उसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर देख सकते हो योर साइट इज़ रेडी टू सर्व एड्स ऑन एडसेंस। तो ये इसका तारीख भी देख लो भाई, ये 13 नवंबर, ठीक है ना, 13 नवंबर 2024, ठीक है ना, 2024, मतलब लास्ट ईयर का ही है। तो यहाँ पर मुझे भाई उसी वेबसाइट के अंदर भाई एडसेंस का अप्रूवल मिल गया, ठीक है ना, मतलब 3 महीना लग गया, क्योंकि भाई मेरे वेबसाइट में भाई जो ट्रैफिक था ना भाई वो आ नहीं रहा था, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा फाइनेंस का नहीं था, जो फाइनेंस नहीं है ना उसमें भी रैंक करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए भाई 3 महीना उसमें लग गया। मतलब धीरे धीरे उसका सर्च के अंदर जो इंप्रेशन है ना उसको आने के लिए ऑर्गेनिकली, तो जैसे आपका भाई गूगल के, जैसे आपका जो माइक्रोनिच है उसका जैसे इंप्रेशन आने लगता है ना गूगल के सर्च में, एंड जो लोग 1-2 क्लिक जो डेली का करने लगते हैं ना, तो गूगल को भाई इंडिकेशन जाता है कि भाई हाँ भाई इस वेबसाइट में जो है ना ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रहा है, लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपको एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। तो आपको फोकस यही करना है भाई, आप जैसे ही नया वेबसाइट बनाओगे ना, नया जो जब भी टूल वेबसाइट जब भी बनाओगे तो उसमें डायरेक्टली एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए मत भेजो, ठीक है ना, थोड़ा सा टाइम दो उसको, ऑर्गेनिक इंप्रेशन आने दो, गूगल के सर्च से इंप्रेशन वगैरह आने दो। एंड उसके बाद जो आपका एडसेंस का कोड वगैरह है उसको भी लगा के रखो, ठीक है ना, उसको मत हटाना, उसको भी लगा के रखो, तो आपको ईजिली जो है एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है ना। बस जो आपको ये ध्यान रखना कि आपका वेबसाइट में जो है ऑर्गेनिक इंप्रेशन और जो क्लिक्स वगैरह है ना गूगल से वो आना चाहिए। ऑर्गेनिक इंप्रेशन भी होता है तो भी अच्छी बात है, और क्लिक्स तो है तो क्या ही बोले भाई, ठीक है ना, तो ये दोनों चीज़ होना चाहिए। तो ये जो ऑर्गेनिक ट्रिक वाला जो, मतलब जो ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक वाला जो ये ट्रिक है, तो इसको भाई पहले भी यार जो आपको पता होगा टेक रिपोन करके भाई है, तो उन्होंने भी जो अपने वीडियो में मेंशन किया था कि भाई ठीक है ना, तो वर्ड वगैरह भाई कुछ भी मैटर नहीं करता है। जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना आपके टूल वेबसाइट अगर है, अगर का सिंगल पेज वेबसाइट है तो वहाँ पर भाई ऑर्गेनिक ट्रैफिक ही मैटर करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप इस वीडियो को भी देख लो यहाँ पर, तो आपको जो है आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। एक्सेल का एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करके सीखा है। इतने दिनों से पता नहीं कम से कम 15-20 एडसेंस अकाउंट तो मैं ले ही चुका हूँ, और सबका मेरे को एक सीक्रेट पता चला जो कि किसकी वजह से एडसेंस आपके वेबसाइट पे अप्रूवल देता है। मुझे पता है आप लोगों में से मोस्टली लोगों को एडसेंस को लेकर बहुत सारे इश्यूज है, भाई मैंने 10 आर्टिकल 20 आर्टिकल लिखे फिर भी एडसेंस अप्रूवल नहीं दे रहा है। बट मेरा मैं यहाँ पर एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। एक वेबसाइट है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 500 वर्ड का कंटेंट है होम पेज पे, और एक ही पेज है प्राइवेसी पॉलिसी पेज, जो कि ऑलमोस्ट 99% कॉपीड होता है, ऑलमोस्ट सारे वेबसाइट में सिमिलर होता है वर्डप्रेस पे। और मुझे उस 500 वर्ड के कंटेंट में भी एडसेंस अप्रूवल मिल गया है। सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है मेरे पास जहां पर एक ही होम पेज है जिसको मैं बोलता हूँ माइक्रोनिच, और उस पे एडसेंस अप्रूवल दे देता है। तो वो कैसे देता है? सिर्फ 500 वर्ड के कंटेंट में एडसेंस अप्रूवल लेना ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि आप ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जहां पर 10 या 15 आर्टिकल है, वहां पर भी एडसेंस अप्रूवल नहीं देता, गार्बेज कंटेंट और नेविगेशन इश्यूज, पता नहीं क्या क्या इश्यूज दिखाता रहता है एडसेंस अप्रूवल देने के टाइम पे। बट जो सीक्रेट है वो है दोस्तों ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जी आप लोग यकीन करेंगे या नहीं करेंगे मुझे नहीं पता, बट ऑर्गेनिक ट्रैफिक अगर आपके वेबसाइट में है तो डेफिनेटली 110% आपके वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल मिलेगा ही मिलेगा। भले ही आपके वेबसाइट में एक कंटेंट हो, 2 कंटेंट हो, 10 कंटेंट हो, 100 कंटेंट हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ 500 वर्ड के कंटेंट ही क्यों ना हो, अगर आपका वो वेबसाइट गूगल में रैंक कर रहा है, ऑर्गेनिकली ट्रैफिक आ रहा है, चाहे वो 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, तब भी आपको एडसेंस अप्रूवल मिलेगा। और ये मैं लिख के देता हूं। तो अब से दोस्तों आप लोग एडसेंस अप्रूवल में फोकस मत कीजिए, फोकस इस पे कीजिए कैसे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवाएंगे, उस पे ट्रैफिक लाएंगे। ऑब्वियसली ट्रैफिक लाएंगे तो एडसेंस अप्रूवल लेने के बाद आपका इनकम होगा। अगर ट्रैफिक नहीं है तो एडसेंस अप्रूवल करने के बाद भी आपके एडसेंस में $0 दिखाएगा। दैट्स 1 मिनट। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड यही था भाई वीडियो आज के लिए इतना भी, तो मिलेंगे भाई नेक्स्ट वीडियो में।